यहाँ पर क्या कर रही हो? यही तो मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? कौन हो तुम? और मैं तुम्हें अर्जुन को नहीं मारने दूंगी। तुम रोकोगी मुझे? अपनी जान बचाना चाहती हो तो चली जाओ यहाँ से, वरना तुम भी आज मरोगी। गलत फहमी है तुम्हारी, फिर भी कोशिश करके देख लो। गलत फहमी? तुम जानती भी हो मैं कौन हूँ और क्या हूँ? तुम्हें डर नहीं लगता? रत्ती भर भी नहीं, क्योंकि मैं खुद एक इच्छाधारी नागिन और तुमसे कई गुना ज्यादा शक्तिशाली। इसका मतलब तुम वही हो जिसे गुरुजी ढूंढ रहे हैं? जल्दी चलो, जल्दी चलो। पूर्ण ग्रहण से पहले हमें काली घाटी के मंदिर में पहुंचना है, वरना अनर्थ हो जाएगा। चलो जल्दी चलो। अगर तुम वही इच्छाधारी नागिन हो तो मुझे क्यों रोक रही हो? जरा सोचो, अगर हम दोनों मिल जाएं तो क्या कुछ नहीं कर सकते। अर्जुन को मारकर तुम्हारा भी मकसद पूरा हो जाएगा और मेरा भी। गुरुजी को नागमणि दिए बिना मुझे वो मिल जाएगा जो मैं चाहती हूँ। तुम भी अर्जुन को मारना चाहती हो और मैं भी, तो अर्जुन को मारने में मेरी मदद करो और हम दोनों को हमारी मंजिल मिल जाएगी। जल्दी चलो, ये अर्जुन की जिंदगी और मौत का सवाल। चलो जल्दी चलाओ, तेज चलाओ ना। और तुम ठीक कह रही हो। मैं तुम्हारे साथ हूँ। अर्जुन को मारकर हम दोनों का मकसद पूरा होगा। प्रिया, क्या कर रही हो? नींबू पानी बना रही हूँ बड़ी माँ, आपके लिए भी बनाऊं? प्रिया, मैंने तुम्हें बताया था ना, ग्रहण के समय कुछ खाते पीते नहीं है। चलो यहाँ से। ठीक है बड़ी माँ, आती हूँ।
मुझे क्यों मारना चाहती हो? क्योंकि तुम मेरे रास्ते का वो जहरीला कांटा हो जिसे कुचला नहीं, जलाया जाता है। अर्जुन की मौत आज सूर्य ग्रहण पर ही होगी। मेरा मकसद भी पूरा होगा, लेकिन ये देखने के लिए तुम जिंदा नहीं बचोगी। बाबूजी, पता नहीं क्यों मुझे इतना डर लग रहा है। ग्रहण का वक्त हो गया और अर्जुन अभी तक नहीं आया। अगर उसे कुछ हो गया तो? अरे ग्रहण ही तो है बड़ी माँ। सूर्य की रोशनी कुछ देर के लिए चांद के पीछे छुप जाती है, और क्या हमें स्कूल में यही तो सिखाते हैं। अरे बेटा एक मिनट चुप कर। बहू तुम चिंता मत करो, देख लेना अर्जुन और रेणुका बहुत जल्दी घर आ जाएंगे। हे ईश्वर शंभु, अर्जुन की रक्षा करना। बम बोल। चलाओ चलाओ जल्दी चलाओ, और तेज चलाओ, और तेज चलाओ। की मौत से मेरा मकसद पूरा होगा, मैं इसे मार क्यों नहीं पा रही हूँ? ये क्या हो रहा है मेरे साथ?
अर्जुन, अर्जुन तुम ठीक तो हो? गुरुजी आप मैं यहाँ कैसे गुरुजी? ये समझो अर्जुन कि मैंने तुम्हें एक बहुत बड़ी आपदा से बचा लिया। मतलब गुरुजी मैं तो रेणुका के साथ रेणुका कहाँ है गुरुजी? हाँ तुम घर चलो, मैं बताता हूँ। आओ। गुरुजी मेरे साथ क्या हुआ था बताइए ना। रेणुका ठीक तो है? कहाँ है वो? मैंने कहा ना घर चलो, वहां सब बताता हूँ। आओ चलो अर्जुन। रमेश इन्हें गाड़ी तक ले जाओ। तुम चलो बेटा, मैं आता हूं। मंदिर का चप्पा चप्पा छान मारो। पता करो यहां हुआ क्या था। मुझे कुछ याद नहीं माँ मेरे साथ क्या हुआ था। मुझे सिर्फ इतना याद है कि मैं और रेणुका मंदिर जा रहे थे। मैं उसके लिए पानी की बोतल लेने रुका, दुकान पर गया और फिर मुझे कुछ याद नहीं क्या हुआ था। मैंने अपनी आंख खोली तो मैं सीधा काली घाटी के मंदिर में था और गुरुजी मेरे सामने खड़े थे। क्या? लेकिन बेटे ऐसा कैसे हो सकता है? गुरुजी क्या हुआ मेरे अर्जुन के साथ? आप चुप क्यों हैं? बताइए ना। वो सूर्य ग्रहण की वजह से मेरे दिए हुए नाग कवच की शक्तियां क्षीण हो गई थी और इसका फायदा उठा के इच्छाधारी सांप ने अर्जुन पे हमला कर दिया। सम्मोहित करके वो उसे काली घाटी के मंदिर में ले गए और वहां पे वो इसकी बलि चढ़ाना चाहते थे। ये आप क्या कह रहे हैं गुरुजी? जो सच है वही कह रहा हूं कौशल्या। ये तो अच्छा हुआ रेणुका ने मुझे फौरन बता दिया और समय रहते मैंने अर्जुन की जान बचा ली, वहां पहुंच गई। What? I just can't believe this. गुरुजी आप ये क्या कह रहे हैं? ये इच्छाधारी नाग और ये बलि, आप मेरी रेणुका से बात कराइए प्लीज। हाँ गुरुजी, रेणुका कहाँ है? आप उससे बात कराइए, मैं उससे बात करना चाहती हूँ। वो अब इस परिवार के किसी भी सदस्य से कोई संबंध नहीं रखना चाहती और ना ही बात करना चाहती। क्या? ऐसा नहीं हो सकता गुरुजी। आज जो कुछ भी हुआ उसके बाद वो नहीं चाहती कि अर्जुन से शादी करके सारी जिंदगी डर के साए में जी, इसलिए वो हमेशा के लिए शहर छोड़ के अपने किसी रिश्तेदार के पास चली गई है रहने के लिए और उससे कहा है कि वो बहुत शर्मिंदा है और माफी भी मांगी है। नहीं गुरुजी, मैं उसे मनाऊंगी। आपने कहा था कि वो अर्जुन की रक्षक है, वो अर्जुन की कुंडली के दोष को मिटा देगी। गुरुजी ये शादी होनी बहुत जरूरी है। आप मुझे बताइए कि रेणुका कहाँ है? मैं उसे कैसे भी मना लूंगी गुरुजी। माँ आप ऐसे कैसे जबरदस्ती कर सकती हैं? अब रेणुका को शादी नहीं करनी, वो उसकी मर्जी है। और मैंने आपको पहले ही बोला था कि कुंडली नहीं मन मिलने चाहिए शादी करने के लिए।
अब उसको शादी नहीं करनी तो उसकी मर्जी है ना। आप चिंता मत करिए माँ। शिविका, गुरु सर्पेश्वर, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? यही तो मैं तुमसे पूछना है। तुम इस घर में क्या करने आई थी और कर क्या रही हो? गुरु सर्पेश्वर, आप तो जानते ही है ना, रेणुका एक इच्छाधारी नागिन थी और मैंने उसे मार डाला। और अब मेरे महानाग का शरीर मेरे पास है। मैंने उसका मकसद पूरा होने नहीं दिया। और तुम्हारा मकसद? उसका क्या शिविका? तुम अपने मकसद के आड़े खुद आ रही हो। आज तुम चाहती तो सूर्य ग्रहण के समय अर्जुन को मार सकती थी। मौका भी था और मुहूर्त भी था, लेकिन तुमने उसे नहीं मारा। पूछ सकता हूं क्यों? जवाब दो। मेरा बदला अब तक पूरा नहीं हुआ है गुरु सर्पेश्वर। उन दोनों कातिलों को मारने के लिए मुझे इसी घर में रहना होगा, और यहाँ रहने के लिए अर्जुन को जिंदा रखना बहुत जरूरी है। मेरे महानाग के कातिलों तक पहुंचने का रास्ता इसी घर से होकर निकलता है। एक बार मैं उन दोनों कातिलों को मारकर अपना बदला पूरा कर लूं, उसके बाद मैं अर्जुन को भी मार डालूंगी और अपना मकसद पूरा करूंगी। इसीलिए मैंने अर्जुन को नहीं मारा। किसे झूठ बोल रही हो? किसे झूठ बोल रही हो शिविका? मुझसे या अपने आप से? मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी कि इन इंसानी रिश्तों के भंवर में मत फंसना, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। तुम ये मत भूलो कि तुम इंसान नहीं हो, तुम एक नागिन हो, और अर्जुन तुम्हारी लक्ष्य तक पहुंचने की एक सीढ़ी है, तुम्हारा लक्ष्य नहीं है वो। मैंने सुना रेणुका के साथ तुम्हारी सगाई टूट गई। I'm sorry। तुम क्यों सॉरी बोल रही हो? शादी करने के लिए प्यार होना जरूरी है। कुंडलियां मैच हो जाए इसलिए शादी नहीं होती। खैर, जो हुआ अच्छा हुआ, क्योंकि शादी करके ना रेणुका खुश होती और ना ही मैं। I'm happily single। ओह, तो फिर रहो जिंदगी भर कुंवारे, सिंगल। नहीं, अब जिंदगी भर सिंगल रहने का प्लान नहीं है मेरा। क्या पता मेरी ड्रीम गर्ल मेरी आंखों के सामने खड़ी हो और मेरी जिंदगी बन जाए। शिविका, अर्जुन, ये क्या कर रहे हो? आई नो ये सही वक्त नहीं है ये सब बातें करने का, लेकिन ग्रीन सिग्नल का वेट करता रहा तो पूरी जिंदगी भर इंतजार करता रह जाऊंगा।
जो मेरे दिल में है आज मुझे कहने दो। तुम कहना क्या चाहते हो? शिविका, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तो तुम्हारे प्यार में आई मीन इट्स क्रेजी बट आई लव यू शिविका। आई लव यू। ये क्या बोल रहे हो तुम? शिविका, क्या तुम्हें कभी ऐसा नहीं लगा कि हम दोनों के बीच में कुछ स्पेशल है? एक सेकंड के लिए भी नहीं लगा कि हम दोनों में? नहीं, कभी नहीं। शिविका, अगर ये ऐसा है तो मेरी आंखों में देखकर ये सब कह दो। दोबारा तुमसे कभी नहीं कहूंगा। शिविका, देखो मेरी आंखों में और कह दो कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो। कह दो कि मेरे लिए तुम्हारे दिल में बिल्कुल भी फीलिंग्स नहीं है। तुम ये सब कह दो, मैं दोबारा तुमसे कभी ये रिपीट नहीं करूंगा। शिविका, टेल मी, डू यू लव मी और नॉट? Tell me, Shivika, do you love me or not? Shivika! रेणुका को उस इच्छाधारी नाग के अलावा और कौन मार सकता है? अरे कौन मार सकता उसे? लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि उस इच्छाधारी नाग को कैसे पता चला कि रेणुका अर्जुन को मारने उस काली घाटी के मंदिर लेके गई है। और सबसे बड़ी बात, वो इच्छाधारी नाग भी अर्जुन को मारना चाहता था, लेकिन उसने रेणुका को मारकर उस अर्जुन की जान क्यों बचाई? लेकिन जरूरी नहीं है कि जिस इच्छाधारी नाग को हमने पकड़ा था रेणुका को उसी ने मारा। लेकिन कैसे? ऐसा भी तो हो सकता है महेश कि रेणुका को मारने वाला कोई दूसरा नाग हो सकता है। लेकिन कौन? कैसे? भुजंग, मुझे मंदिर से ये बिछिया मिली थी। ये तो इच्छाधारी नागिन की बिछिया है। इसका मतलब उस इच्छाधारी नाग के साथ कोई नागिन भी है। इच्छाधारी नागिन, तू चाहे कहीं भी छुपी हो, मैं इस बिछिया के द्वारा तुझ तक पहुंच कर रहा हूं। कब से रेणुका को ट्राई कर रही हूँ, उसका फोन अनरीचेबल आ रहा है। अरे वो कैसे जा सकती है किसी को बिना बताए? इतना बड़ा डिसीजन उसने खुद कैसे ले लिया? अंजू, कब से रेणुका रेणुका कर रही हो? अरे टूट गया रिश्ता, छोड़ो ये सब और सो जाओ। बला टली। क्या मतलब बला टली? इतनी अच्छी लड़की थी, इतना सारा दहेज ला रही थी, बला टली। मेरा कहने का मतलब वो नहीं था। एक्चुअली मैं ये कहना चाह रहा था कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है ना? कुछ नहीं होता अच्छे के लिए। देखो बहू,
जो होता है अच्छे के लिए होता है। पर बाबूजी, रेणुका अच्छी लड़की थी, तो वो ऐसे कैसे चली गई? अरे बहू, अच्छा है वो शादी से पहले चली गई। अगर शादी के बाद जाती तो पता नहीं क्या होता। और हमें ऐसी लड़की चाहिए अर्जुन के लिए जो बिना शर्तों के उससे प्यार करे और जो उसका ध्यान रखे और जिसे अर्जुन भी प्यार करे। आई लव यू शिविका। बाबूजी, वो शिविका, अर्जुन शिविका से प्यार करता है। हाँ बहू, मैंने शिविका की कुंडली देखी है। उसके गुण तो रेणुका से भी ज्यादा मिलते हैं। ऐसा लगता है जैसे जन्मों जन्मों का साथ है उनका। बाबूजी, एक बार गुरुजी से बात कर लूं? नहीं बहू, गुरुजी से बात करने की कोई जरूरत नहीं। अरे रेणुका को भी तो गुरुजी ने भेजा था ना, क्या हुआ? चिंता मत करो, अगर भगवान ने चाहा तो अर्जुन और शिविका की जोड़ी जरूर बनेगी। हाँ, सहगल साहब हो गए, पांडे जी, राजू पंडित जी। अरे क्या हो बेटा? कोई बात नहीं। ये अरे रुको, ये तो तुम्हारी कुंडली है। हाँ, वो मम्मी पापा के गुजरने से पहले बनवाई थी। मैं इन सब में यकीन तो नहीं रखती, लेकिन जैसे एक के बाद एक प्रॉब्लम्स हो रही हैं तो सोच रही हूँ कि किसी को दिखा दूँ। आखिर पता तो चले इसमें लिखा क्या है। हाँ, क्यों नहीं बेटा। तुम एक काम करो, ये कुंडली मुझे दे दो। मैं थोड़ा बहुत तो मैं भी देख लेता हूँ, लेकिन हाँ, शहर के जाने माने जोशी मेरे मित्र हैं, मैं उन्हें भी दिखा दूंगा। जी दादाजी, थैंक यू। ठीक। ये आप मुझे यहाँ अर्जुन के घर के बाहर क्यों लेकर आए? क्योंकि जिस इच्छाधारी नागिन की ये बिछिया है, वो इच्छाधारी नागिन इसी घर में रहती है। शिविका, जो मेरे दिल में है आज मुझे कहने दो। आई लव यू शिविका। ये मोहमाया के बंधन तुम्हें अपना मकसद पूरा करने से रोकेंगे शिविका। इन रिश्तों के बंधन में मत फंसो। ये इंसानी रिश्ते तुम्हें कमजोर कर देंगे। इतने सालों के इंतजार के बाद अब कोई भी रिश्ता मुझे कमजोर नहीं कर सकता। और तुम्हारा मकसद, उसका क्या शिविका? तुम अपने मकसद के आड़े खुद आ रही हो। आज तुम चाहती तो सूर्य ग्रहण के समय अर्जुन को मार सकती थी। मौका भी था और मुहूर्त भी था। मैं जानता था कि ना तुम और ना गुरुजी मेरी बात पर विश्वास करो कि जिसकी ये बिछिया है वो इच्छाधारी नागिन इसी घर में रहती है। ये सर्प भस्मक अभिमंत्रित रुद्राक्ष है। इसके रहते सांप तो क्या, उसका साया भी इस घर में प्रवेश नहीं कर सकता। असंभव, ये असंभव है, क्योंकि गुरुजी ने खुद अपने हाथों से इस घर की चौखट पर सर्प भस्मक माला बांधी थी, जिसके होते हुए कोई भी इच्छाधारी नाग या नागिन इस घर में प्रवेश नहीं कर सकती। हाँ,
एक इच्छाधारी नागिन थी जो इस घर में प्रवेश कर सकती थी, और वो थी रेणुका, जो कि अब मर चुकी है। नहीं 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 महेश, कोई और इच्छाधारी नागिन है जो इस घर में रहती है, जिसकी ये बिछिया है। हो सकता है ये बिछिया रेणुका की हो। नहीं, मेरी विद्या मुझे धोखा नहीं दे सकती महेश। मैं ये साबित करके रहूंगा कि इच्छाधारी नागिन इसी घर में रहती है। अरे ईशान, अरे कहाँ लेके जा रहे हो, ये तो बताओ कम से कम। अरे आप यहाँ पे बैठो, आप यहाँ पे बैठो, मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। अब ये देखो, ये फैमिली पेंटिंग है, ये मुझे कल स्कूल में सबमिट करनी है। आप बताइए ना ये कैसी है। अरे वाह, तुम तो बिल्कुल आर्टिस्ट हो, बहुत अच्छी पेंटिंग है। थैंक यू फ्रेंड। ये देखिए, ये पापा हैं और ये बड़ी माँ, दादाजी, और ये अर्जुन भैया, और ये रेणुका, राइट? नो फ्रेंड, ये आप हैं। आपके बिना फैमिली पेंटिंग कैसे पूरी हो सकती थी? अब ये क्या? ये तो तुमने सगाई से पहले बनाई थी ना? हाँ, तो तुमने इसमें रेणुका की जगह मुझे क्यों बनाया? क्योंकि मुझे आपकी और अर्जुन भैया की जोड़ी ज्यादा अच्छी लगती है। और वही हुआ ना, रेणुका दीदी का बाय बाय हो गया। ये कैसा मजाक है ईशान? अरे मजाक नहीं फ्रेंड, ये सच्चाई है। वो कहते हैं ना कि बच्चे भगवान का रूप होते हैं। जो मैंने सोचा वो पूरा हो गया। आप बनेंगी ना मेरी भाभी? अरे ईशान, तुम ना अपनी उम्र के हिसाब से बात किया करो। अरे फ्रेंड, अब यहाँ पे उम्र कहाँ से आ गई? अच्छा, आप ये बताइए, आपको अर्जुन भैया पसंद है या नहीं? अरे फ्रेंड रुको तो सही, अरे नाराज मत हो फ्रेंड। मेरा अंडरवेयर नहीं है। हाँ? यहाँ पर भी नहीं। अरे मेरा अंडरवेयर कहाँ है? माँ, माँ का अंडरवेयर रखा है क्या आपने? माँ, माँ, अरे आप कहाँ से? कुछ चाहिए था क्या? हाँ वो नहीं, कुछ नहीं, वो बस पैंट वो धुल के आई थी धोबी के पास से, तो मैंने इस्त्री करवा के कबर्ड में रखवा दी है। नहीं नहीं नहीं, वो पैंट नहीं चाहिए एक्चुअली। तो शर्ट चाहिए होगी वाइट वाली, वो भी आपकी कबर्ड में है। नहीं नहीं, शर्ट भी नहीं चाहिए एक्चुअली। वो अरे आप मुझे भी बता सकते हैं, कोई बात नहीं। नहीं नहीं, ले लो। अरे लेकिन मैं हूं ना, मुझे बता सकते हो। नहीं, माँ, अरे बहू, जरा शिविका का भी मन टटोल के देख लो, वो भी उससे चाहती है ना अर्जुन को। जी बाबूजी। हाँ। इच्छाधारी नागिन, मुझे पता है तू यहीं कहीं है। बस कुछ ही देर में तुझे मेरे पास आना ही होगा। जय महाकाल।
माँ जी, मंदिर सजाते वक्त इतनी निराश क्यों हैं? तो फिर क्या करूं बेटा? तुम्हें पता है, राम जी को सीता मिल गई, शिव जी को पार्वती, और कृष्ण भगवान की ना 16,108 रानियां थी। घर तो क्या, महल भी छोटा पड़ गया। और कृष्ण के अर्जुन की ना 4 रानियां थी, एक नागलोक में, एक स्वर्गलोक में और 2 पृथ्वी पर। और एक मेरा अर्जुन बहुत मुश्किल से माना था शादी के लिए, और वो भी टूट गए। तुम्हें पता है, भगवान को भी परिवार की जरूरत होती है, तो हम इंसान को नहीं होगी क्या? रेणुका ना बहुत प्यारी बच्ची थी, पता नहीं क्यों चली गई। अर्जुन ना, मुझे उसकी बहुत चिंता होती है। उसकी कुंडली में दोष है, ये जानने के बाद पता नहीं कौन लड़की होगी जो मेरे अर्जुन से शादी करेगी। सावित्री को सत्यवान के बारे में सब पता था। उसे पता था कि वो मरने वाला है, लेकिन फिर भी उसने उससे शादी की, क्योंकि उसे अपने प्यार पर भरोसा था और उसने अपने भाग्य को बदल दिया। हाँ जी, आप इतनी चिंता मत कीजिए, जो भी होता है ना अच्छे के लिए होता है। हाँ बेटा, फिर भी मेरा अर्जुन ना बहुत भावुक है। उसे ना इस समाज के तौर तरीके नहीं पता, और आजकल की लड़कियों को सोशल लाइफ चाहिए, और मेरा अर्जुन कहीं पार्टी में नहीं जाता। बस वो खुद का ध्यान नहीं रखता है, लेकिन सबका ध्यान रखता है। माँ जी, आप ऐसा क्यों सोच रही हैं? अर्जुन दिल से सोचता है, इसीलिए तो अपने परिवार वालों पर जान छिड़कता है, और वो अपने परिवार के लोगों को इतना खुश रखता है। जैसे रोज पार्टी का माहौल हो, तो फिर बाहर पार्टी करने की क्या जरूरत है ना? और ऐसा नहीं है कि अर्जुन अपना ख्याल खुद नहीं रखता। अर्जुन अपने से ज्यादा दूसरों का ख्याल रखता है, दूसरों के बारे में ज्यादा सोचता है। शिविका, तुम्हें मेरे अर्जुन की इतनी खूबियां पता है? हाँ जी, आप मुझे ऐसे क्यों देख रही हैं? शिविका बेटा, मेरे घर की बहू बनोगी?